So, good evening to everyone, and my name is Dipshika, and I am your biology educator. So, basically बच्चों आज हम बात करेंगे। आज हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जो आप कह सकते हो कि बिल्कुल बैकबोन है बायोलॉजी की। अगर आपको ये टॉपिक आ जाता है तो आपकी पूरी बायोलॉजी काफ़ी आसान हो जाएगी। तो चलो आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो सेल, ये टॉपिक बेटा आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना हुआ है। इसको हम हिंदी में कहते हैं कोशिका। ये जो टॉपिक है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बायोलॉजी का। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डील विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। दिस इज सेल। सो सेल की बात करें बेटा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना पड़ेगा कि जो सेल है वो होती क्या है, सेल का जो काम है वो क्या होता है, और ये जो सेल है इसकी डिस्कवरी किसने की थी और ये ऐसा क्या काम करती है कि आज हम इसके बारे में अच्छे से नॉलेज लेके जाएंगे। गॉट इट। सो सेल बेटा, सेल इज द structural and functional unit of life. Functional unit of life. So देखो बच्चों, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो स्ट्रक्चरल वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया है, एज यू कैन सी स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर हियर? एक्चुअली स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कोई भी जीव और यू कैन से कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो बनता है तो वो हमेशा सबसे पहले वो सेल से बनता है। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि एक सिंगल सेल आई थी, तो धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ है और इससे ऑर्गेनिज्म बने हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है। जस्ट लाइक आप ऐसा मान के चलो, देखो अगर हम कोई मकान बनाते हैं या फिर हम कहते हैं कि हम कोई फ्लैट बना रहे हैं, तो उस फ्लैट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होती है? हमें सबसे पहले ब्रिक्स चाहिए होती है। अगर आपके पास ईंट नहीं होगी तो हाउ कैन यू मेक फ्लैट और होम? आप नहीं बना सकते। तो ऐसे ही अगर हमारी बॉडी बननी है तो हमारी बॉडी को बनने के लिए एक सेल की नीड तो पक्का पक्का ही पड़ती है। सो स्ट्रक्चर का मतलब इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू द ऑर्गेनिज्म। एंड अनदर वर्ड इज फंक्शनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल? सो फंक्शनल का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी सारे काम होते हैं, जितने भी सारे फंक्शंस होते हैं, वो सिर्फ एक सिंगल सेल के द्वारा किए जाते हैं। तो दैट इज फंक्शनल के मीनिंग। आप यहाँ पे सोच सकते हो जैसे कि एक सेल है, वो रिप्रोडक्शन भी कर सकती है, वो रेस्पिरेशन भी कर सकती है, वो एक्सक्रीशन भी कर सकती है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं बात करती हूँ स्ट्रक्चर देने की और फंक्शन करवाने की, तो वो सब उसके लिए कौन जिम्मेदार होती है? उसके लिए जिम्मेदार होती है हमारी सेल। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि जो सेल है इसके जो डिस्कवरर थे वो कौन थे। तो सेल डिस्कवर्ड बाय the scientist Robert Hooke. Robert Hooke in 1665। तो जो सेल की डिस्कवरी हुई थी, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने 1665 में की थी सेल की डिस्कवरी। बट यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो सेल थी वो कंप्लीटली डेड सेल मानी गई थी। तो डेड सेल का मतलब आप ये कह सकते हो कि उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं था, उसके अंदर लिविंग मटेरियल नहीं था, तभी तो वो क्या थी? तभी वो डेड थी। तो उसके सेल की जो डेड सेल की जो डिस्कवरी है वो 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। अब हमें ये भी जानना पड़ेगा कि ये जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी थी एक्चुअली में सेल मिली कहाँ थी। तो बात कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, ये मिली थी बार्क ऑफ द ट्री। बार्क ऑफ द ट्री, एंड दिस इज वेरी फेमिलियर वर्ड फॉर यू। बार्क का मतलब होता है पेड़ की छाल। तो पेड़ की छाल में ही ये सेल देखने को मिली थी। और ये जो सेल थी एक्चुअली में क्या था बेटा, इस तरीके से क्या होता है ना कि एक शेप थी जैसे कि हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि आपने सुना है ना मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, तो उसकी सेल कुछ ऐसी थी। आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, जस्ट लाइक बेंजीन जो रिंग होती है बिल्कुल ऐसी उसकी सेल थी। तो ये कोई टिश्यू था और लेकिन इसकी जो सेल थी वो सब मरी हुई थी। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि ठीक है सेल तो हमें मिल गई, लेकिन जो सेल थी वो कंप्लीटली डेड थी, बिकॉज उसमें क्या नहीं था? उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं था। बट बाद में यहाँ पे तो हो गया कि भाई हमारा रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी की थी, लेकिन अब बात कर लेते हैं हम लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो देखो बच्चों, लिविंग सेल की डिस्कवरी बात कर लेते हैं। सो लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट। लिविंग सेल के जो डिस्कवरर थे वो साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो ये जो साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने डिस्कवरी की थी लिविंग सेल की। अब यहाँ पे क्या देखा गया था कि इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने देखा था प्रोटोजोआ, इन्होंने देखा था बैक्टीरिया।
जब इन्होंने ये वाली सेल देखी तो इन्होंने कहा कि ये जो सेल हमने देखी थी ये सेल कंप्लीटली लिविंग थी। गॉट इट बच्चों। अब हम बात करेंगे कि मान के चलो बेटा, अगर आपको नहीं पता कि सेल क्या होते हैं तो बेसिकली अगर आपको देखना ही है कि सेल कैसी होती है तो आपके सामने सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑस्ट्रिच का एग। तो ऑस्ट्रिच हिंदी में इसको बोलता है शुतुरमुर्ग। अगर आप उसका अंडा देखते हो तो वो एक सेल का ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आप सबके लिए। तो अब हम बात करेंगे बेटा कि ये तो हो गया कि भाई बैक्टीरिया जो थे बच्चों और जो प्रोटोजोअन्स थे वहां तो उन्होंने कहा कि लिविंग सेल है, तो यहाँ से हमारी चीजें क्लियर होती है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो डेड सेल इज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक, बट लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय द एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इन 1674। 1674 में इनकी डिस्कवरी हुई थी। चलो बच्चों, अब बात कर लेते हैं कि भाई देखिए हमने एक यूज किया था वर्ड अभी थोड़ी देर पहले, एक वर्ड हमने यूज किया है बच्चों, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट दिस वर्ड। एक्चुअली जो प्रोटोप्लाज्म होता है बच्चों, ये सेल के अंदर का ऑर्गेनिक मैटर होता है विच इज लिविंग इन नेचर। जस्ट लाइक अगर आप सेल के अंदर देखते हो तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइक साइटोप्लाज्म है, लाइक गोल्जी बॉडीज है एंड राइबोसोम्स होते हैं। तो दीज आर द लिविंग मैटर ऑफ अ सेल, सो दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये जो टर्म दी थी बच्चों प्रोटोप्लाज्म, ये टर्म दी थी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ड्यूजारडिन। नाम था उनका ड्यूजारडिन। ये टर्म वहां से आई है प्रोटोप्लाज्म। अब देखो बच्चों, हमें ये तो पता लग गया कि सेल क्या होती है, सेल के काम क्या होते हैं, लेकिन हमें ये भी जानना है कि जो सेल है उसके बारे में किसने बताया था कि मतलब प्लांट जो है वो सेल के बने होते हैं, एनिमल्स जो है वो भी सेल के बने होते हैं। तो आइए इस पे बात कर लेते हैं। तो दो साइंटिस्ट आए थे बच्चों, दो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने दोनों ने मिलके एक थ्योरी बनाई थी, एक थ्योरी दी थी। अब ये जो थ्योरी है बच्चों, ये थ्योरी फेमस हुई थी सेल थ्योरी के नाम से। तो उन साइंटिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें बच्चों दो साइंटिस्ट हुए थे सेल थ्योरी के ऊपर, एक तो थे स्लेडन स्लेडन और जो दूसरे थे बच्चों वो थे स्वान। तो बच्चों ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने मिलकर दी थी सेल थ्योरी। तो जो सेल थ्योरी है, जो स्लेडन है वो वैज्ञानिक थे, बॉटनिस्ट, लेकिन ये कहाँ के थे, ये थे जर्मन के। तो ही इज अ जर्मन बॉटनिस्ट। ठीक है बच्चों। तो जो स्लेडन थे वो एक जर्मनी के बॉटनिस्ट थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने देखो ये जो बॉटनी हमने वर्ड यूज किया है बॉटनी, इस बॉटनी का मतलब होता है जिसने प्लांट सेल पे काम किया होगा, तो उसको हमने बॉटनी वाला नाम दे दिया। तो वो क्या थे, वो बॉटनिस्ट थे। लेकिन अगर जिसने बात की थी एनिमल्स के बारे में, वो कौन से थे, वो थे जूलॉजिस्ट। तो जो बॉटनिस्ट जर्मन साइंटिस्ट थे बॉटनिस्ट, उन्होंने कहा था कि जो प्लांट होता है, प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल। उन्होंने कहा था बच्चों कि जो प्लांट्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं। उन्होंने इतनी बात सिद्ध कर दी थी। उसके बाद आते हैं स्वान। स्वान आए थे 1839 में। अच्छा बच्चों एक और चीज देख लेते हैं, हम यहाँ पे सन लिखना भूल गए। दिस इज 1838। ठीक है, ये 1838 और ये 1839 स्वान। तो स्वान ने कहा था कि ठीक है, हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं उन्होंने कहा था कि एनिमल्स भी सेल्स के बने होते हैं। और उन्होंने कहा था कि एक स्ट्रक्चर होती है सेल के बाहर जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सेल वॉल तो होती ही सही है, लेकिन एक और मेम्ब्रेन होती है जो दोनों के अंदर काफी कॉमन है, उसको हमने कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं हम इसको। इट इज अ thin layer or you can say it is cell membrane. So this is cell membrane. तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब इन दोनों जो स्वान थे इन्होंने कहा था कि प्लांट भी प्लस एनिमल्स भी वो दोनों सेल के ही मिलके बने होते हैं। लेकिन इनमें और इनमें डिफरेंस क्या था, देखो बच्चों जो स्लेडन थे और जो स्वान थे इनकी बात में डिफरेंस ये था कि जो स्लेडन थे उन्होंने कहा था कि जितने भी प्लांट्स हैं ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, बट जो स्वान थे उन्होंने कहा था कि प्लांट्स तो होते ही है सेल के बने हुए, बट साथ में जो एनिमल्स होते हैं वो भी सेल के ही बने होते हैं। और अलग से चीज और दी थी कि उनमें सेल वॉल पाई जाती है,
और उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है और यू कैन से सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली बेटा यहाँ से ये कंसेप्ट उठा था कि जो सेल थ्योरी है वो दी थी दो साइंटिस्ट ने, एक का नाम था श्लाइडन और एक का नाम था स्वान। तो जिनमें से एक जो थे वो थे आपके जर्मन बॉटलिस्ट और जो स्वान थे वो थे आपके जूलॉजिस्ट। लेकिन ये जूलॉजिस्ट जो थे बेटा ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। तो दोनों ने फिर यहाँ पे मोटिव इसमें क्या हुआ, इन्होंने मतलब कुल मिला के ये बात कही कि ऑल प्लांट एंड ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम कह सकते हैं ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि ये जो होते हैं बच्चों ये सभी सेल के बने होते हैं। वेदर इट इज सेल मीन्स कि प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल के मिलके बने होते हैं। तो अभी हमने ये वाली चीजें इस पे बातें कर ली है बच्चों। अब देखो बच्चों, इन दोनों ने ये थ्योरी दी तो है कि भाई हमने सेल थ्योरी दे दी, बट बेटा इसका एक थोड़ा सा इशू आया था कि ये जो थ्योरी थी ये फेल हो चुकी थी। और इसके फेल होने के पीछे रीजन क्या था, इसके फेल होने के पीछे रीजन ये था कि ये लोग ये नहीं बता पाए थे कि जो सेल है वो कहाँ से बनी है, उसका ओरिजिन कहाँ से है। तो उसके मॉडिफिकेशन के लिए हमारे एक और साइंटिस्ट आए थे जिनको हमने क्या बोला, जिनका जो नाम था बच्चों उनका नाम था रुडोल्फ विर्चोव। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ था बच्चों कि ये सेल थ्योरी को इसको फेल क्यों किया गया था कि बस ये सिर्फ इतना नहीं बता पाए थे कि जो सेल आई है वो सेल कहाँ से आई है। तो उस पर बात कर लेते हैं बच्चों जरा। देखो बच्चों, जो साइंटिस्ट आए बाद में, साइंटिस्ट आते हैं बच्चों रुडोल्फ विर्चोव। ये जो साइंटिस्ट आए थे बच्चों रुडोल्फ विर्चोव, इन्होंने कहा था कि जो सेल आई है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आई है। तो बेसिकली इन्होंने एक टर्म दी थी दैट इज ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये वर्ड यहाँ, ये टर्म यहाँ से आई थी ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। देखो बच्चों, अब ये जो मीनिंग, इसका मीनिंग बनता है, इसका मीनिंग क्या बनता है तो उस पर बात कर लेते हैं। सेल्यूला इस वर्ड का मतलब होता है बच्चों स्मॉल बॉक्स। स्मॉल बॉक्स कह लो आप इसको, या फिर आप इसको कह सकते हो कि स्मॉल बॉक्स, और यू कैन से स्मॉल रूम, एक छोटा सा रूम। जैसे कि लोगों को जेल में नहीं रखते थे, लाइक बिल्कुल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, तो स्मॉल बॉक्स कह सकते हो और आप इसको रूम भी कह सकते हो, एक स्मॉल रूम और यू कैन से स्मॉल बॉक्स। तो इन्होंने फिर कहा था कि ठीक है, हमने कहा है कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इस टर्म का मतलब बेटा ये हुआ था कि जो भी कोई सेल है वो हमेशा अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से पहले आई है। तो सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है कि जो हमारी अभी जो सेल बनती है, वो जो सेल बनती है वो पहले वाली सेल से बनती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या टर्म देंगे कि सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये वाली बात इन्होंने बोली थी। तो सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल मीन्स के देखो बच्चों, मान के चलो कि बेटा पहले कोई ऐसी सेल बनी हमारी, ठीक है, इसी सेल में क्या होता है फर्दर सेल डिविजन्स हो जाते हैं, तो एक से हमारी पूरी दो सेल बन जाती है। तो इन्होंने कहा था कि ठीक है, ये जो सेल बनी है, इन्होंने कहा था कि हमारी जो सेल बनी है वो पहले ही एग्जिस्ट किसी सेल से बनती है। तो रुडोल्फ विर्चोव ने इसी सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया था। तो अब बस इतनी बात थी हमारी सेल के बारे में। सो ये जो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन था बच्चों। अच्छा, अगर बच्चों हम बात कर लेते हैं इसकी शेप की, इसके साइज की, और ये क्या क्या कर सकती है, और हमारे पास ऐसे कौन सा एग्जाम्पल है जो तुम्हें मतलब इजी हो जाए समझने में। तो बेटा देखो, सबसे बड़ी जो सेल होती है, सबसे बड़ी सेल, लार्जेस्ट सेल, तो लार्जेस्ट सेल वाज, अभी मैंने आपको बताया था एज आई टोल्ड यू अर्लियर, लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग। शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी सेल है पूरे वर्ल्ड में। बट इफ आई टॉक अबाउट इन ह्यूमन केस, तो ह्यूमन केस में कौन सी होगी बच्चों, ह्यूमन केस में होगी फीमेल का एग। तो इन ह्यूमन केस अगर हम बात करते हैं बच्चों ह्यूमन केस की, तो उसमें होती है एग सेल, ये सबसे बड़ी है।
अब हमने बड़ी वाली सेल की बात कर ली, अब हमें छोटी वाली की बात करनी है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे एक सेल हो गई। अब हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट सेल की। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है बच्चों? तो बेसिकली ये है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो था एक बैक्टीरिया है, बहुत छोटा। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट वन एंड दिस इज द लार्जेस्ट वन। और ह्यूमन केस में मैंने आपको बताई है दिस इज एग सेल। तो बेसिकली क्या होता है बच्चों कि मोस्टली जो सेल्स होती है वो माइक्रोस्कोपिक होती है नेचर में, बट ये जो थी आपकी ऑस्ट्रिच का जो एग है, ये देखने में आपको मतलब आप इजली यू कैन सी with your naked eyes. So that was the introduction of a cell. Okay, thank you.